जैसा कि आप सभी जानते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अक्सर कहा है कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को रोका है। यह घटना पाकिस्तान के हमले के बाद भारत द्वारा जवाबी कार्रवाई करने के बाद घटी। ट्रंप तनाव को बढ़ने से रोकने के लिए खुद की प्रशंसा करते हैं। हालांकि भारत ने इस दावे का खंडन किया है। ऑपरेशन सिंदूर को भविष्य में किसी भी हमले की स्थिति में रक्षात्मक उपाय के रूप में तैयार रखा गया है। ट्रंप के दावे निराधार हैं। ट्रंप ने हाल ही में इस कहानी को 80 से अधिक बार दोहराया है और हर बार इसमें कुछ छोटे-मोटे बदलाव किए हैं। ट्रंप ने बार-बार दावा किया है कि उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के भारत-पाकिस्तान का युद्ध रोका था। अब आश्चर्यजनक रूप से राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत-पाकिस्तान संघर्ष के बारे में एक नया दावा किया है। क्या दावा है? 24 फरवरी 2026 को ट्रंप ने अमेरिकी कांग्रेस में स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन के दौरान भाषण दिया। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि उन्होंने दुनिया भर में 8 युद्धों को रोका है। इसके अलावा ट्रंप ने 2 बहुत ही कड़े बयान दिए। पहला, अगर उन्होंने उसे नहीं बचाया होता तो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की जान जा सकती थी। दूसरा, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि अगर ट्रंप ने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो लगभग 3.5 करोड़ लोग मारे जा सकते थे। उन्होंने इन परिणामों को केवल अपनी भागीदारी के कारण ही संभव बताया। अब सवाल यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप इतना बड़ा बयान क्यों देंगे? शायद आपको पता होगा। उसके बयान के अनुसार वह भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु संघर्ष को रोकने की कोशिश कर रहे थे। वह नोबेल शांति पुरस्कार जीतने की अपनी संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए इसे प्रस्तुत करना चाहते थे। हालांकि भारत ने उनके दावों का समर्थन नहीं किया। पाकिस्तान की ओर से बार-बार होने वाले आतंकवादी हमलों के कारण भारत हमेशा सतर्क रहता है। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी अलर्ट पे है और तनाव बरकरार है। भारत के विपरीत पाकिस्तान ने एक कठपुतली की तरह व्यवहार किया और उसके बयानों का समर्थन करते हुए उसकी प्रशंसा की। राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐसे दावे इसलिए किए क्योंकि वे जानते हैं कि भारत के विपरीत पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ उनके बयान का विरोध या खंडन नहीं करेंगे। वह अपने निजी फायदे के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल अपनी मर्जी से करते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति ट्रंप ने गाजा शांति बोर्ड का शुभारंभ किया और वैश्विक नेताओं को इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। आपको याद होगा कि आईएसएच न्यूज़ ने पहले ही इस बारे में जानकारी साझा की थी कि कौन-कौन शामिल है। अगर आपने यह वीडियो नहीं देखा तो उसे देखें। बैठक के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से जुड़ा एक विवादास्पद कदम उठाया। भारत पाकिस्तान संघर्ष के बारे में बात करते हुए उन्होंने शहबाज शरीफ से पूछा, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप एक्साइटिंग है, लेकिन इंडिया के मैचेस की कमेंट्री समझ नहीं पाते हैं। जियो हॉटस्टार पर अब मैचेस आईएसएल इंटरप्रिटेशन के साथ अवेलेबल है। अभी देखो। जब शहबाज शरीफ अन्य नेताओं के साथ मंच पर बैठे हुए थे। ट्रंप ने बेझिझक कहा, मुझे लगता है आपको खड़े हो जाना चाहिए। कृपया एक पल के लिए खड़े हो जाइए। सभी की निगाहें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की ओर थी।
क्योंकि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का दर्जा बराबर होता है, इसलिए यह अनुरोध अटपटा था। वह कुछ देर के लिए खड़े हुए मानो आज्ञा का पालन कर रहे हो, जबकि ट्रंप उनके साथ एक कठपुतली जैसा व्यवहार कर रहे थे। कई विशेषज्ञों ने कहा कि यह क्षण स्पष्ट रूप से अपमानजनक था। उन्हें लगा कि पूछे जाने पर खड़े होकर उन्होंने अपनी गरिमा का त्याग कर दिया। वे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं और उनसे खड़े होने के लिए कहना बेहद असामान्य है। फिर भी वे खड़े रहे। इसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ट्रंप की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि आज के विश्व नेताओं में ट्रंप शांति प्रिय व्यक्ति हैं। उन्होंने उसे उस तरह का नेता बताया जिसकी दुनिया को जरूरत है, एक ऐसा व्यक्ति जो युद्धों को रोके और शांति लाए। पिछले साल पाकिस्तान ने ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित भी किया था। आलोचकों का कहना है कि ट्रंप पाकिस्तान की गुलाम मानसिकता का फायदा उठा रहे हैं और उनसे अपने पक्ष में बोलने को कह रहे हैं। लेकिन क्यों? विश्लेषकों का मानना है कि इसका एक कारण यह है कि अमेरिका में ट्रंप की लोकप्रियता रेटिंग में कथित तौर पर 37% की गिरावट आई है। घरेलू स्तर पर समर्थन घटने के साथ वह अपनी छवि को मजबूत करने के लिए पाकिस्तान से प्रशंसा प्राप्त करने की कोशिश कर रहे होंगे। 37% की गिरावट से पता चलता है कि कोई अमेरिकी नागरिक उन पर भरोसा नहीं करते हैं। इसके अलावा उनकी टैरिफ नीतियों के कारण अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ गया है। सार्वजनिक आलोचना बढ़ गई है। उनकी लोकप्रियता जो कभी बहुत अच्छी थी अब घट गई है। ट्रंप अब उन देशों से अनुमोदना लेने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें दास मानसिकता वाला माना जाता है, अपने प्रभाव और प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए उनके समर्थन का उपयोग करना। चुनाव के दौरान ट्रंप ने वादा किया था कि वह रूस और यूक्रेन का युद्ध रोकेंगे। कई लोगों ने इस विश्वास के साथ उन्हें वोट दिया कि रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त हो जाएगा। हालांकि यह युद्ध अभी भी जारी है। अमेरिकी सरकार यूक्रेन को हथियार और सैन्य सहायता देना जारी रखे हुए है। वहीं दूसरी ओर ट्रंप का दावा है कि वह शांति स्थापित करने और युद्धों को रोकने के लिए काम कर रहे हैं, जो इस विरोधाभास का उजागर करता है। ट्रंप ने हमास इजराइल के बीच तनाव कम करने का दावा भी किया था। इजराइल, ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया और कंबोडिया, थाईलैंड। तो ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान का इस्तेमाल करते हुए, यह जानते हुए कि अगर वह कुछ झूठ भी कह दे तो पाकिस्तान उसका विरोध नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका के समर्थन पर निर्भर है।